हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनिंग वाइब्स। मेरा नाम है महिमा। आज मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया के सबसे सॉफ्ट, सबसे ज़्यादा फ्लफ़ी गट्टे की सब्ज़ी हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है बेसन। एक्चुअली मैं 2 टाइम की सब्ज़ी एक साथ बनाऊंगी, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ही बेसन ले लिया है। मैंने इसे मेज़रमेंट के हिसाब से नहीं लिया है। और इस तरह की गट्टे की सब्ज़ी मैंने अपनी चाची सास के यहाँ पहली बार बनाना मैंने देखा था। उनके यहाँ जब हम शादी के बाद, जब मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार उनके घर गए थे, तब उन्होंने इस तरह की गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी जो इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी थी कि मैं उनसे रेसिपी पूछ के, और अब मैं हर बार मैं इसी तरह से ये गट्टे की सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये मेरे नेबर्स को और मेरी मम्मी को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली में बहुत अच्छे पसंद किए जाते हैं इस तरह के गट्टे। तो सबसे पहले गट्टों के लिए मैंने बेसन ले लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी हल्दी, धनिया पाउडर साथ में हिसाब से आप डाल सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा जीरा, नमक, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी। इन्हें हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी जाएगी जो कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और साथ में बेसन है तो हींग भी हम ज़रूर से डालेंगे। और मेरे हस्बैंड यही कह रहे हैं कि अरे तुम हींग डालना मत भूल जाना बेसन में। और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें सौंफ भी डाला है। और अब एक तरफ मैं कढ़ाई में पानी गरम करने के लिए रख दूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो हम गट्टे के लिए जो आटा हम लगाते हैं उसे हमें गरम पानी से, गुनगुने से, जो थोड़ा तेज पानी होता है उससे लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसमें मोयन के लिए थोड़ा सा मैं इसमें तेल डालूँगी। तेल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, फिर भी आप देखेंगे कि ये इतने सॉफ्ट और फ्लफ़ी इसके गट्टे बनेंगे। और इन्हें अच्छे से हाथों से ऐसे कहते हैं ना, कण कण में तेल इसके रम जाए बेसन के, तो इसलिए मैं इस तरह से इसे हाथों से मल मल के, ताकि पूरे बेसन में अच्छे से तेल पहुंच सके, तो मैं ऐसे करूँगी। और ये देखिए आप, मैं इसकी एक मुट्ठियाँ बनाकर देख रही हूँ, तो ये बिल्कुल इसकी आराम से मुठिया बन रही है। इसका मतलब इसमें जो तेल डाला है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। और इसे अच्छे से हाथों से मसल के, और अब मैं इसमें इसे पानी से इसे नीट करूँगी। तो पानी कभी भी मैं गिलास या कटोरी से मैं पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे मेरे हाथ से ज़्यादा पानी पड़ जाता है। बेसन जो होता है वो बहुत ही कम पानी के अंदर मर जाता है, नीड हो जाता है। तो मैं एक चमचे से ले लेके और ये गर्म पानी से मैं इसके आटे को लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा ही हमें पानी लेना है, क्योंकि बेसन क्या है, एकदम से ढीला हो जाता है, तो फिर आपको इसमें और बेसन मिलाना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल इसमें थोड़ा सा, एक एक दो दो चम्मच लेके ही हम पानी डालेंगे। और इसे 1 डेढ़ चमचे में ही ये पूरा आटा इसका लग गया था आराम से। और इसका जो आटा है वो हमें ऐसा लगाना है जैसे हम बिल्कुल रोटी का आटा लगाते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होता है। इस तरह का आटा हमें इसमें इसके लिए नीट करना है। तो आप देखेंगे कि आप अगर इसी प्रोसेस से बिल्कुल ये गट्टे की सब्ज़ी बनाएंगे तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप खुद कहेंगे कि इतने सॉफ्ट गट्टे, इतने सॉफ्ट गट्टे जो कोई भी बूढ़ा आदमी, इंसान आराम से खा सके, बिना दांतों के भी इसको खा सकते हैं हम। और आप देख सकते हैं कि जो इसका आटा लगा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये हमारे बड़े नवाब हैं, इन्हें मेरे साथ किचन में हेल्प कराना बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली जब भी गट्टे की सब्ज़ी या बाटी बनती है तो ये मेरी हेल्प कराने आ जाते हैं। अच्छा हाँ, इसके लिए मैंने जो आटा लगाया था उसको मैंने बड़े बड़े मैंने उसके गोले बना लिए हैं। और अब मैं उनको चकले के ऊपर बेल लूँगी। तो जो इसकी बेसन की रोटी जैसी जो हम बेलेंगे, तो बहुत ज़्यादा पतली हमें नहीं बेलनी है। बहुत ज़्यादा पतली बेलेंगे तो ये टूटेगी बीच में से। तो हम नॉर्मली जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं अपने घर में, उसी तरह से मैं इसे नॉर्मली बेल लूँगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे। देखिए
बिल्कुल स्मूथ रोटी तो नहीं आएगी, इसके कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से कटे रहेंगे, पर इट्स ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब बस मैं इसको लेके रोटी को लेके और इस तरह से इसे गोल गोल कर लूँगी। आप इस तरह से एक बार गट्टे बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे। एक्चुअली इस तरह से करने से क्या होता है कि इसके अंदर एयर बनी रहती है, और उस एयर के कारण ना जो गट्टे होते हैं वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। आप देखेंगे, मैं इनको पकाते समय भी आपको दिखाऊंगी कि इनके अंदर कितनी अच्छी एयर बनी है। और लेयर्स के कारण ना, पतली पतली जो इसमें लेयर्स आ जाती हैं इस तरह से रोल करने के कारण, तो जो गट्टे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। आप देख सकते हैं, मैं इनको जैसे मैं बता रही हूँ आपको, आपको बीच में दिख भी रहा होगा, लेयर्स में पूरी एयर रहती है अच्छे से। और एक तरफ गट्टे के पानी में उबाल आ गया था तो मैंने उसकी गैस कम कर दी थी। और अब हम इसके अंदर हमारे जो गट्टे हैं वो डाल देंगे। गट्टों को पानी में डालने से पहले आप ज़रूर ये चेक करिएगा कि पानी उबला हुआ हो अच्छे से। जिस भी हम कढ़ाई या भगोनी में गट्टों को उबाल रहे हैं, पानी गर्म होना चाहिए, तभी हम उसमें गट्टे डालेंगे। अच्छा, गट्टे हो या दाल बाटी हो, उसका जो मसाला होता है ना, तो वो इस तरह से ये जो सिलबट्टा होता है, इस पर पीस के जो उसके टेस्ट का जो आनंद आता है ना, रियली फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से जो हमारी ट्रेडिशनल सब्जी होती है ना, उन्हें आप इस तरह से ट्रेडिशनल वे में ही बनाएंगे तो उनका टेस्ट 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मैंने अपने पास एक सिलबट्टा रख रखा है, और जो इसका मसाला है मैं उस पर पीसूँगी। तो इसके लिए मैंने हरी मिर्ची, जीरा और थोड़ा लहसुन लिया है। मेरे पास ना अदरक नहीं थी घर में, तो फिर मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, जो सूखी अदरक होती है, अदरक का पाउडर होता है सुखा के जो हम बनाते हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और अब मैं इसे बहुत अच्छे से मैश करके और इसका पूरा मसाला जो है वो ले लूँगी। बिल्कुल भी हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और बहुत अच्छे से इसका जो पूरा मसाला है वो मैं इस सिलबट्टे पे से बहुत अच्छे से निकाल लूँगी। और थोड़ा सा पानी डालकर हम सिलबट्टे को भी अच्छे से धो के, और जितना भी जो भी मसाला इस पे चिपक गया है ना, वो सारा मसाला हम अच्छे से निकाल लेंगे कटोरी में। तो देखिए, ये रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, घर में बना हुआ। और आप देख सकते हैं कि अदरक ये सॉरी जो गट्टे हैं उन्हें भी उबलते हुए तकरीबन 9 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं एक बार मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ थोड़ा सा। लेयर्स के कारण ना ये जो गट्टे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनते हैं। तो अब ये अच्छे से उबल गए थे और फूलकर ऊपर आ गए थे। गट्टों का पकने का यही सबसे बड़ा एक साइन होता है कि वो उबल के ऊपर आ जाते हैं पानी में। और ये मैंने गट्टे निकाल लिए हैं। और अब जो इसकी सब्ज़ी है वो मैं बनाऊंगी घी के अंदर, क्योंकि घी में गट्टे की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब आपके घर में जो भी खड़े मसाले हों आप उन्हें डाल दीजिए। ध्यान हमें ये रखना है कि घी या तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो खड़े मसाले होते हैं वो एकदम जल जाते हैं। तो उसके बाद अब खड़े मसालों के बाद में मैंने इसमें राई डाल दी है, और साथ में मैं वापस थोड़ी हींग डालूँगी। जीरा मैंने इसके मसाले में ही डाला था, जो मैंने अदरक लहसुन का मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था उसमें मैंने जीरा भी पीसा था। तो अब ये जो मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है मिर्ची का साथ में, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और बिल्कुल जो फ्रेश मसाले हम घर में एकदम पीसते हैं ना, उसका टेस्ट ही सब्ज़ी में बिल्कुल अलग आता है। और अब साथ में 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, और उन्हें भी मैं अब इसमें डाल के और भून लूँगी। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि प्याज में जो एक स्वीटनेस होती है वो बनी रहनी चाहिए। और अब साथ में मैंने तकरीबन 1 कप इसमें दही डाला है। दही को मैंने अच्छे से भिगो लिया है, अच्छे से फेंट लिया है दही को, तभी हम इसमें डालेंगे। नहीं तो वो दही के जो अलग अलग गुठलियाँ होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, और उससे दही फटने के भी चांसेस रहते हैं। और साथ में कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, तो दही की कटोरी में भी मैंने थोड़ा पानी डाल के
और उसको डाल दिया था। और ये आप देख सकते हैं कि 4-5 मिनट बाद ही जो दही है हमारा वो बहुत अच्छे से पक गया है, उसने अपना घी भी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं जो घी है वो ऊपर आ गया है एकदम। इसका ये साइन है कि जो हमारा दही है वो बहुत अच्छे से मसालों के साथ में पक चुका है। जो भी सब्जियां होती हैं ना, उनका टेस्ट इस पे डिपेंड करता है कि आपने उसके मसालों को कितना भूना है, उसकी भुनाई आपने कितनी करी है, इस पे उस सब्ज़ी का टेस्ट डिपेंड करता है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मिर्ची, हल्दी और जो हरा धनिया होता है, कुटा हुआ हरा धनिया, कुटा हुआ धनिया, उसको पानी में मिक्स करके मैं डाल दूँगी। और इसको डालने से ये होता है ना कि जो मसाले हैं, पहली बात तो वो जलते नहीं हैं, और दूसरा पक उनकी उसकी जो पकाई होती है ना, जो वो पकते हैं वो बहुत अच्छे से उसमें फिर वो मिर्ची एकदम अपना रंग छोड़ती है, हल्दी अपना रंग छोड़ती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर मसाले जो हैं वो इसी तरह से पानी में डाल के और फिर ही उन्हें सब्ज़ी में डालूँ। इससे जो होता है, एक तो वो पक भी जल्दी जाते हैं और मसाले की जो भुनाई होती है ना, ऐसे थोड़ा सा पानी में डाल के और फिर हम ऐसे तेल में या डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से पकते हैं, बहुत ही अच्छे से पकते हैं। और इसकी जो सोनी सोनी खुशबू है वो बहुत अच्छी आ रही है मसाले के पकने की। और ये ऑलमोस्ट पक गए हैं, तो अब मैं इसमें जो हमारा गट्टे जो हमने निकाल के रखे थे सेपरेटली वो भी डाल दूँगी। हमें गट्टों को पानी से अलग नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत बार होता है गट्टे हवा में सूख जाते हैं, तो मैं उन्हें पानी सहित ही निकालती हूँ। और गट्टे की सब्ज़ी होती है वो बहुत ज़्यादा पानी पीती है, तो हमें इसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। और ये थोड़ा मैं क्लियरली दिखा रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है और साथ में मैंने इसमें अब डाल दिया है नमक। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है अभी इस समय। और ये साथ में मैंने 1/4 से भी कम थोड़ी सी इसमें शुगर भी डाली है, ताकि जो मसाले हैं वो उनका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो सके। और अब साथ में हम रायता बना लेंगे। थोड़ा सा गट्टे होते हैं तो क्या होता है ना कि दही से उसको डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, तो इसलिए साथ में मैं रायते की, बिल्कुल सिंपल रायता है, मैं बिल्कुल वो ही प्रिपेयर कर रही हूँ साथ में। तो बूंदी का रायता है ये। इसे बूंदी को थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दिया था, और अब इसमें नॉर्मल काला नमक और भुना हुआ जीरा डाल दूँगी मैं इसमें। और साथ में थोड़ा सा हाथ से क्रश करके हरा धनिया भी इसमें डालेंगे। हाथ से क्रश करके जो हम धनिया डालते हैं ना रायते में, उसका टेस्ट ही रायते में बिल्कुल अलग आता है। बहुत सोना सौंधा सा, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी आइस। ठंडा ठंडा रायता बहुत अच्छा लगता है। और ये तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं मेरी सब्ज़ी को उबलते उबलते, और अब ये सब्ज़ी बन चुकी है। मैंने गैस भी बंद कर दी है। और अब लास्ट में गार्निशिंग के लिए मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, और साथ में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा पुदीना, फ्रेश पुदीना। जो बेसन और पुदीने का कॉम्बिनेशन है ना, मतलब वो तो कोई चीज़ से आ ही नहीं सकता। बेसन के अंदर पुदीने का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फ्रेंड्स आप ये देखिए, इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे मुझे बार बार बोल रहे हैं कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, जल्दी से हमें दो खाना। और अब मैं फटाफट से फुलके भी सेक लूँगी गरम गरम। और बस ऐसे ही त्यौहार आने वाला होता है ना, तो थोड़ा सा घर में जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने लग जाते हैं तो मतलब बच्चों को भी लगता है कि हाँ अब त्यौहार आने वाला है, घर में अच्छी अच्छी चीज़ें मम्मा बना रही हैं। और इस समय क्या होता है ना, थोड़ी ठंडक सी हो जाती है तो हमें भूख भी अच्छे से लगने लग जाती है। तो अब मैं कर लूँगी फटाफट से प्लेटिंग, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटों से बिल्कुल बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा। तो चपाती, सब्जी और साथ में बूंदी रायता, और ये है साथ में थोड़ा सा सैलेड। प्याज भी गट्टे की सब्ज़ी के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हो गई है प्लेट अब मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살